हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण से सीटेट में और यूपी टेट में शायद 70% या 80% हर बार क्वेश्चन आता है। इसके प्रकार से पूछा जाता है कि इसके प्रकार कितने हैं, उपलब्धि परीक्षण कहते कैसे हैं। एक होता है अभिक्षमता परीक्षण, एक होता है उपलब्धि परीक्षण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपलब्धि परीक्षण, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अभिक्षमता परीक्षण की। तो उपलब्धि परीक्षण कहते कैसे हैं दोस्तों, समझें। देखो दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं कि यह स्टूडेंट से संबंधित होता है। यानी एक अध्यापक अपनी क्लास के प्रत्येक छात्र के बारे में यह जानने का प्रयास करता है कि उसने कितना और क्या सीखा तथा उसने किस विषय में कितना ज्ञान अर्जित कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसके जनक की बात करूं सबसे पहले दोस्तों, तो मैं इसके जनक लिख दे रहा हूं। इसके जनक हैं स्ट्रंग। अगर वो ये कहे कि उपलब्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग है, उपलब्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो स्ट्रंग ने किया था 1908 में। कब किया था? 1908 में। अब समझो, इस परीक्षण में एक अध्यापक अपनी कक्षा के प्रत्येक छात्र के बारे में यह जानने का प्रयास करता है कि उसने किस विषय में कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है तथा उसने कोई कार्य कितनी अच्छी प्रकार से संपादित किया है। ठीक है दोस्तों, समझना उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं कि एक अध्यापक अपनी क्लास के प्रत्येक छात्र के बारे में यह जानने का प्रयास करता है कि उसने कोई कार्य कितनी अच्छी प्रकार से संपादित किया है या उसने किस विषय में कितना ज्ञान अर्जित कर लिया। सपोज आप यूपी टेट देंगे या सी टेट देंगे या सुपर टेट देंगे, तो जो यूपी टेट सी टेट सुपर टेट होगा वो 150 नंबर का होगा। यानी अब सपोज इधर ध्यान रखना, सपोज ये है टेट। अब ये टेट जो है एक 150 का आता है। अब सपोज आपने 150 में से 120 प्राप्त किए, तो ये क्या है? आपकी उपलब्धि है। यानी जितने का पूर्णांक होता है उस पूर्णांक में से हम कितना प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है दोस्तों? उपलब्धि कहलाती है। यानी एक तरह से हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में हमने कितना ज्ञान अर्जित किया वो उपलब्धि कहलाती है। सपोज मैं बात करूं, अब ये साइकोलॉजी है, 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है यूपी टेट में। अब 30 में से आपने 20 मार्क्स अर्जित किए, तो ये जो 20 मार्क्स अर्जित किए आपकी क्या उपलब्धि है? यानी जितना आपको दिया गया उसमें से आप कितना प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाती है दोस्तों? उपलब्धि कहलाती है। अब किसी भी क्षेत्र में, सपोज खाने के क्षेत्र में जाए, पढ़ने के क्षेत्र में, डांस करने के क्षेत्र में, रहने के, कुछ भी हो, समझने के क्षेत्र में, सपोज मैं आपको समझा रहा हूं। अब मैंने आपको पूर्ण रूप से समझाया 100%।
अब उसमें से आपको समझ में आया 70%, तो 70% ही तो अर्जित किया आपने ज्ञान, यानी आपने कितनी उपलब्धि हासिल की 100% में से 70%। यहाँ पर 150 का पेपर आता है यूपी टेट का, उसमें से आपने कितने मार्क्स अर्जित किए 120। यहाँ पर 30 नंबर की साइकिल है, उसमें से कितना अर्जित किया 20। यानी जितने में से हम कितना प्राप्त कर पाते हैं अपनी योग्यता के आधार पर, वो क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। यानी जब व्यक्ति यानी इस परीक्षण में एक अध्यापक अपनी कक्षा के प्रत्येक छात्र के बारे में यह जानने का प्रयास करता है कि उसने कोई कार्य कितनी अच्छी प्रकार से संपादित किया या उसने क्या और कितना सीखा। अब सपोज एक छात्र, सपोज मैं दोबारा समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब जैसे ये है, ये टेट का पेपर हो रहा है, एक ये स्टूडेंट है, एक ये स्टूडेंट है और एक ये स्टूडेंट है, ठीक है, समझना। अब इस वाले स्टूडेंट ने 150 में से 110 मार्क्स लेके आए, बी वाला 150 में से 105 लेके आया, सी वाला 150 में से 100 लेके आया। तो इन तीनों की उपलब्धि अलग अलग है दोस्तों। कैसे? क्योंकि इन्होंने कितनी अच्छी, इसने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो 110 नंबर लेके आए, इसने इससे कम पढ़ा है तो 105 नंबर लेके आए, ये इससे कम पढ़ा है तो 100 नंबर लेके आए। यानी इन तीनों ने अपने हिसाब से इसमें से ज्ञान अर्जित किया, मार्क्स अर्जित किए हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी उपलब्धि कहलाती है। ठीक है, ऑल ओवर जो भी होता है उसका हमें कितना प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। नोट कर लो दोस्तों इसको। अगर इसके जनक की बात करें तो स्ट्रांग लगाना दोस्तों, 1908 में आए थे सबसे पहले। कभी कभी ये पूछता है उपलब्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, स्ट्रांग ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन से दोस्तों एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं कभी कभी। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर की। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा उसने कोई कार्य कितनी अच्छी प्रकार से संपादित किया। ठीक है दोस्तों, ये अब आती है दूसरी इवेल की। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान एवं
कुशलताओं का मापन करता है। एक को लिख लेते हैं बिंघम। उपलब्धि परीक्षण को अभिक्षमताओं का संकेतक माना जाता है। इसमें से दोस्तों इन दोनों को इंपोर्टेंट डाल लेना, कुछ चांस रहते हैं सुपर टेट में आने के। देखो समझो, अब सुपरने का उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और क्या कितना सीखा, उसने कोई कार्य कितनी अच्छी प्रकार से संपादित किया। सपोज मैं आपको पढ़ाने के बाद एक टेस्ट ले लेता हूँ। अब टेस्ट लेने के बाद मैंने जितना पढ़ाया उसमें से आपने कितना अर्जित किया ये मुझे पता तो चले। मैंने आपको पढ़ाया 100% में से आपने देखा कि आपने उसमें से 30% ज्ञान अर्जित किया है, तो आप 100% में 30% ही तो जानते हैं कि आपने कोई कार्य कितनी अच्छी प्रकार से संपादित किया, आपको जो कार्य दिया गया है वो कार्य आपकी कितनी समझ में आया। ये इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? उपलब्धि परीक्षण जानने के लिए करते हैं। एबेल ने कहा उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प मीन्स होता है डिजाइन, यानी जो छात्र द्वारा ग्रहण किए ज्ञान और कुशलता का मापन करता है। यानी उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि आपने क्या और कितना सीखा, यानी आपने जो ज्ञान कुशलता जो भी अर्जित की है उसकी आप एक डिजाइन बनाएंगे। सब आप यूपी टेट की मार्कशीट बनाएंगे, सब आपके 150 में से आते हैं 130 नंबर, तो आपकी डिजाइन अच्छी है, आपका जो डेकोरेट जो आपने मार्कशीट बनाई वो अच्छी है। लेकिन एक व्यक्ति के आते हैं 90 नंबर, तो उसकी कम है, तो पास ही है। तो जो आप छात्रों का ग्रहण किए गए ज्ञान और कुशलता का, यानी उपलब्धि परीक्षण तो बताता है कि आपने कितना और क्या सीखा, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वो किस लेवल तक किया है, वही तो बताता उपलब्धि। अब सब हमें कैसे पता कि आप लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, लेकिन जब आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आएंगे, जब आपकी उपलब्धि अच्छी होगी तो हमें पता चलेगा आपने लॉकडाउन में बहुत अच्छा पढ़ा। उसके बाद आता है बिंगम, उपलब्धि परीक्षण को अभिक्षमता परीक्षण वो होता है दोस्तों जिसमें किसी व्यक्ति की विशिष्ट क्षेत्र में महारत हासिल होती है। सब कोई अच्छा एक केमिस्ट्री पढ़ा लेता है, कोई अच्छा एक गणित पढ़ा लेता है, कोई अच्छा साइंस पढ़ा लेता है, कोई अच्छी एक इंग्लिश पढ़ा लेता है, कोई अच्छा डांस कर लेता है, कोई अच्छा गाना गा लेता है। यानी किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट क्षेत्र में जो महारत हासिल होती है, यानी विशिष्ट एक सब्जेक्ट में जो महारत हासिल होता है उसे कहते हैं अभिक्षमता, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। इसको परीक्षण को नोट कर लो दोस्तों, उनको इंपोर्टेंट डाल लेना। इसको आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं इसके प्रकार। दोस्तों इसके दो प्रकार हैं। यहां से दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट डाल लेना। एक होता है मानकीकृत या प्रमापीकृत परीक्षण, दूसरा होता है दोस्तों अध्यापक निर्मित परीक्षण। अब उसने पूछा कि उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मानकीकृत परीक्षण, एक होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण। अब अध्यापक निर्मित परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है निबंधात्मक, दूसरा वस्तुनिष्ठ और तीसरा निदानात्मक।
अब यहां से क्वेश्चन कई बार दोस्तों पटअप हुआ है कि इन तीनों को ले लेता है और एक अपोजिट लेता अलग से। अब सब उसने दिया एक निबंधात्मक, एक वस्तुनिष्ठ, एक निदानात्मक। अब देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। उसने पूछा निम्न में से कौन सा भिन्न है, भिन्न बताना है। तो एक दिया उसने निबंधात्मक, दूसरा दिया वस्तुनिष्ठ, तीसरा दिया लघुत्तरीय और चौथा दिया निदानात्मक। अब उसने पूछा निम्न में से कौन सा परीक्षण भिन्न है। तो आपके दिमाग में अगर आपने पढ़ा है तो ये तीन प्रकार के तो ये भिन्न है, लघुत्तरीय इसमें है नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कैसे लगाएंगे कि भाई ऐसे टाइप भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, तो शॉर्ट भी है, तो आप इसको हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। जबकि हटना कौन सा, ये वाला। कभी कभी ये कई बार पूछा गया निम्न में से कौन सा परीक्षण भिन्न है, तो एक होता निबंधात्मक, एक होता वस्तुनिष्ठ, एक होता निदानात्मक। गलत कौन सा है दोस्तों, ये वाला। ऐसे आपको यहां पर देखना है, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ। अगर उसने पूछा कि उपलब्ध परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानकीकृत, एक होता है या प्रमाणीकृत, एक होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण। अध्यापक निर्मित परीक्षण को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, निदानात्मक। अब मानकीकृत परीक्षण किसे कहते हैं, अब इसको देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो आप, कर लो नोट। अब चलते हैं, देखो अब इसको देखते हैं। डालिए मानकीकृत परीक्षण। ये वाला जो परीक्षण है सीटेट में हर बार आता है, कंपल्सरी है, ये समझना। इस परीक्षण से तात्पर्य जिस परीक्षण की प्रशासन विधि, निर्देश, मानक, मूल्य और फलांकन आदि निश्चित होते हैं, आदि निश्चित होते हैं। जिस परीक्षण को एक ही समय पर विभिन्न स्थलों पर एक साथ प्रयोग किया जा सके, प्रयोग किया जा सके। जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट। समझना, यानी ऐसे परीक्षण जो पहले से निश्चित हों, पहले से सब कुछ हमें पता हो कि ये कौन सी डेट में होने वाला है, इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने सब्जेक्ट से आएंगे, कितने पे पास होंगे। यानी पहले से प्रशासन विधि पता है कि हमें क्या क्या लेके जाना है, कैलकुलेटर लेके नहीं आ रहे, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जानी, ये सब कुछ हमें पहले से पता होता है दोस्तों। निर्देश भी पता है कि कितने बजे हमें टाइम रिपोर्टिंग देनी है, कितने बजे हमारा पेपर छूटेगा, कितने बजे की टाइमिंग है कि 2 घंटे का 2.5 घंटे का। हमें मानक भी पता है कि हमें कौन सी पेंसिल से करना है, क्या करना है, सब कुछ, मूल्य और फलांकन। अब सपोज हम टेट की बात करते हैं तो हमें यह भी पता है कि सब्जेक्ट कितने आ रहे हैं दोस्तों, 5। ठीक है, ये भी पता कौन कौन से आ रहे हैं, साइकोलॉजी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश और ईवीएस।
ठीक है, ये आ रहे हैं, एक संस्कृत है जो अपोजिट होता है। अब ये भी पता है कि इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे 150, 150, ठीक है। अब ये भी पता है कि हम पास कितने पर दोस्तों, 90 पे। यानी फलांकन वो होता है कि हमें पहले से ही रिजल्ट पता है कि अगर हमने टेट का पेपर दिया और हमारे 80 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब हम फेल हैं। तो हमें पहले से पता है कि पास कितने पे होंगे, 90 पे, 82 पे होंगे। यानी सब कुछ हमें पहले से जो पता रहता है जिस परीक्षण का, और जिसको एक ही समय पर विभिन्न स्थलों पर एक साथ प्रयोग किया जा सके। सब आपके टेट की बात करते हैं तो टेट आपका हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दूं कि जुलाई में हो रहा है, 5 जुलाई का, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कंफर्म नहीं है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो 5 जुलाई को अब ये पेपर होगा 9 से 11:30, यानी 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, 2.5 घंटे का, 5 जुलाई को 9 से 11:30 के बीच में। यानी जिस परीक्षण का प्रयोग एक ही समय पर, यानी 9 से 11:30 के बीच में पूरी यूपी में एक ही समय पर विभिन्न स्थलों पर एक साथ, यानी पूरी यूपी में 9 से 11:30 के बीच में विभिन्न स्थलों पर एक साथ प्रयोग किया जाएगा। कौन सा परीक्षण कहलाएगा, टेट कहलाएगा। ऐसे सी टेट, ऐसे सुपर टेट, ठीक है दोस्तों। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, दूसरा है अध्यापक निर्मित परीक्षा। एक होता है निबंधात्मक, दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ, और तीसरा होता है निदानात्मक। ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा कौन सा होता है ये, यानी मानकीकृत या प्रमाणीकृत, बात एक ही है। अब ये पिछले पेपर में शायद यूपी टेट में भी पूछा, सी टेट में सॉरी पूछा, सी टेट में तो हर बार से आता है। बस आपको समझना है कि ऐसा परीक्षा जो पहले से निर्धारित हो, जो विशेषज्ञ बनाते हों, विशेषज्ञ तो बनाएंगे इसको, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट को, और जो पूर्ण रूप से एक जनसंख्या पर लागू किया जा सके एक ही समय पर विभिन्न स्थलों पर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर आप पढ़कर नहीं जाएं तो सरकार से कह सकते हैं कि आज हम पढ़ के नहीं, कल अपना पेपर ले लो, नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर अगर आप, टीचर ने कहा कि मैं आज आपको निबंधात्मक प्रश्न लूंगा, यानी आपको एक लॉन्ग आंसर लिखना, आप लोगों ने मना कर दिया कि नहीं सर आज हम पढ़ के नहीं, आप ऑब्जेक्टिव टाइप, उसने ऑब्जेक्टिव टाइप ले लिया। यानी निबंधात्मक वस्तु, निदानात्मक का मैंने आपको शब्द कर बताया, किसी बच्चे की कमजोरियों का पता लगाना, उसकी समस्या का पता लगाना, किसका प्रयोग करते हैं, निदानात्मक का प्रयोग करते हैं। नोट कर लो दोस्तों उसको। साफ कर दूं दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। देखो नोट, किसी छात्र की उपलब्धि जानने के लिए शैक्षिक उपलब्धि की गणना करते हैं। शैक्षिक उपलब्धि की गणना करते हैं। देखो शैक्षिक उपलब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, या वो इसको ऐसे भी दे सकता है दोस्तों, EQ बराबर EA बटे CA
इंटू 100। ये कई बार पूछा गया, कभी कभी इसका ये फॉर्मूला पूछ लेगा, स्वैच्छिक लब्धि बराबर ई क्यू बराबर क्या होता है, ई बटे सी, यानी स्वैच्छिक बटे वास्तविक आयु। कभी कभी वो पूछता है अगर हमें एक अध्यापक को किसी छात्र की उपलब्धि जाननी है तो वो किसका प्रयोग करेगा, तो एक ऑप्शन में होगा स्वैच्छिक लब्धि, एक में होगा बुद्धि लब्धि, एक में होगा उपलब्धि लब्धि। तो 90% बच्चे क्या करते हैं, उपलब्धि लब्धि को लगाते हैं। अगर उसने पूछा एक अध्यापक किसी छात्र की उपलब्धि जानने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग करेगा, किस सूत्र का प्रयोग करेगा, यानी किसका फॉर्मूले का प्रयोग करेगा, तो एक ऑप्शन में होगा, जैसे एक होगा आई क्यू बराबर यानी बुद्धि लब्धि, दूसरा होगा ई क्यू यानी स्वैच्छिक लब्धि, और तीसरा होगा ए क्यू यानी उपलब्धि लब्धि। तो 99% बच्चे इसको लगाएगा जब उपलब्धि जानने तो उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करेंगे, जब गलत है। जबकि किसी छात्र ने उपलब्धि किस क्षेत्र में हासिल की, शिक्षा के क्षेत्र में हासिल की है, तो स्वैच्छिक लब्धि की तो गणना करेंगे हम। यानी एक अध्यापक किसी छात्र की उपलब्धि का अध्ययन करने के लिए, उपलब्धि जानने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करेगा, स्वैच्छिक लब्धि का। स्वैच्छिक लब्धि बराबर क्या होता है, स्वैच्छिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब स्वैच्छिक आयु कैसे कहते हैं दोस्तों, स्वैच्छिक आयु वो होती है, सब एक स्टूडेंट 4 साल का है, इसकी वास्तविक आयु क्या 4 साल है, यानी 4 साल है इसकी, रियल एज क्या है इसकी 4 साल, लेकिन उसने कक्षा 5 का कार्य कर दिया, यानी 4 साल का व्यक्ति कक्षा 5 के कार्य को कर रहा है तो उसकी स्वैच्छिक आयु कितनी 5, जबकि वास्तविक आयु उसकी कितनी 4 साल है, इंटू 100। अगर कभी कभी ये पूछे कि स्वैच्छिक यानी उसने किस व्यक्ति यानी किस छात्र के बराबर अंक अर्जित किए हैं, यानी एक कक्षा 5 का छात्र है वो 100 में से वो 50 नंबर लेके आ रहा है, ये भी कक्षा 100 में से 50 नंबर लेके आ रहा है, तो इसकी स्वैच्छिक लब्धि 5 के बराबर की तो है। यानी कक्षा 5 में जो छात्र पढ़ रहा है उसकी स्वैच्छिक आयु कितनी 5, जबकि ये कक्षा 4 का है तो इसकी आयु तो इसके बराबर होगी। यानी स्वैच्छिक आयु वो होती है जो हम जिस क्षेत्र में अर्जित करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जिस छात्र के बराबर हम अर्जित करना चाहते हैं वो स्वैच्छिक लब्धि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक और पॉइंट लिख लेते हैं इसका। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा अध्यापक की योग्यता, कुशलता और अनुभव का मापन किया जाता है। अब ये कैसे मापन किया जाता है दोस्तों, ऐसा होता है ना कि सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी एक अध्यापक जब तक छात्रों को पढ़ा रहा है, यार अगर उसके छात्र जैसी उपलब्धि हासिल करेंगे वो अध्यापक की तो होगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सब मैंने आपको पढ़ाया साइकोलॉजी 30 नंबर के और आपके आ रहे हैं 12 नंबर, तो ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो मेरी अनुभव योग्यता के आधार पर ही तो है। एक अध्यापक के पढ़ाई द्वारा छात्र अगर किसी क्षेत्र में कुशलता कम अर्जित कर रहे हैं तो अध्यापक की योग्यता है। अगर मेरे पढ़ाए हुए छात्र 30 नंबर में से 29 नंबर लेके आते हैं तो मेरी कुशलता और अच्छी है। यानी अगर एक अध्यापक जिस क्लास को पढ़ा रहा उस क्लास के छात्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी अच्छी उपलब्धि है, अगर कम प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी कम उपलब्धि है। ये किसके द्वारा होता है, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा होता है। यानी उपलब्धि परीक्षण के द्वारा अध्यापक की योग्यता, कुशलता और अनुभव का मापन किया जाता है। कैसे, अब मैं आपको जैसे पढ़ाऊंगा वैसे तो आप पेपर में करके आएंगे। मैंने आपको पढ़ा दिया कि स्वैच्छिक लब्धि बराबर होता है स्वैच्छिक आयु बटे मानसिक आयु, जबकि मैंने गलत पढ़ा दिया। पेपर में पूछा गया कि स्वैच्छिक लब्धि का फॉर्मूला बताइए तो आप उसको स्वैच्छिक आयु बटे मानसिक आयु लगा कहेंगे। तो गलती आपकी नहीं, गलती इस टीचर की, जो अध्यापक की, जिसने अपनी योग्यता, कुशलता और अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाया था। तो अब ये आप जो गलत करके आए हैं तो वो किसके आधार पर करके आए, इसके आधार पर। एक क्वेश्चन सीटेट में आता है, एक छात्र पेपर देते समय ये कहता है कि पेपर बहुत टफ था तो वो फेल हो जाता है। तो क्या हुआ, तो व्यवस्था फेल हुई। एक ऑप्शन में आता है व्यवस्था फेल हुई। व्यवस्था कैसे फेल हुई कि उसको जो पढ़ाने वाले छात्र अध्यापक थे उसे सही ढंग से नहीं पढ़ा पाए। अब सब एक छात्र पेपर देते समय ये कहता है पेपर बहुत टफ आया, जबकि उसने पूरे 6 महीने मेहनत की है। 6 महीने मेहनत करने के बाद जब वो पेपर देने जाता है तो पेपर में ये कहता है पेपर बहुत टफ आया। तो पेपर टफ होने का कारण ये है कि जो उसने 6 महीने मेहनत की, जो रियलिटी में उसे उपलब्धि हासिल करनी थी, जो रियलिटी में उसे अध्यापक पढ़ाना चाहते थे, वो उन्होंने पढ़ाया नहीं था। यानी जब एक अध्यापक एक छात्रों के पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाता है और जब बच्चा पेपर में बैठता है तो पेपर टफ नहीं होता, लेकिन पेपर के अपोजिट पढ़ाता है तो बच्चे को पेपर टफ लगता है, क्योंकि तभी तो उपलब्धि परीक्षा छात्र की अध्यापक की योग्यता, कुशलता पर उस पर निर्भर करती है।
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक है, आपकी उपलब्धि अच्छी आ रही तो मैं ठीक हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपकी उपलब्धि कम आ रही है तो आपका ठीक नहीं। नोट कर लो इसको। ये था दोस्तों उपलब्धि परीक्षण। इसके क्वेश्चन लिख देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, पर हाँ इससे आता कंपलसरी सीटेट में एक क्वेश्चन है, यूपीटेट सुपरटेट में एक आता है छोटा सा, बस आपको समझना है कि है क्या। अब दोस्तों इसके प्रश्न लिख देते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन कौन से दोस्तों बन सकते हैं, देखो एक तो दोस्तों ये बनता है कि एबेल की परिभाषा बताइए। एक तो ये बनता है, एक आता है बिंघम की परिभाषा, ये तो कई बार पूछी गई है। एक होता है शैक्षिक लब्धि बराबर, ये भी कई बार पूछा गया है। अब एक होता है सीटेट के अकॉर्डिंग मानकीकृत परीक्षण किसे कहते हैं। मानकीकृत परीक्षण किसे कहते हैं। एक ये होता है उपलब्धि परीक्षण के जनक, उपलब्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग। बस इसके ये 5 क्वेश्चन बनते हैं, इनसे मिल जाता है। या तो इन दोनों में से किसी डेफिनेशन पूछ लेता है, या शैक्षिक लब्धि या मानकीकृत परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है दोस्तों, ये था उपलब्धि परीक्षण। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।